और बाल थोड़े खुले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बाल गीले हैं। अगर अभी बांध लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहीं पे है पंडित जी का घर, यहीं पे पूजा होगी बड़े पापा की। आराम करते हैं, उसके बाद फिर निकल जाएंगे आराम से, तब तक के 1-1.5 घंटे की नींद हो जाएंगी मेरी आराम से। अगर ठीक है चलते हैं। अब मैं तो भूत जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल बाल इधर उधर उड़ रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो साहब गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4:48 और ये देखो माहौल, अभी दिन नहीं निकला है, अभी रात ही है, बट रोड चलने लगी है। और अपन ये जो यहाँ से ट्रक आ रहे हैं ना, इसी रोड पे अपने को अब सीधा चल रहा है, नासिक पहुँचेंगे फिर त्र्यंबकेश्वर। और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी और ये हूँ मैं आपके सामने। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे आप सभी बढ़िया हो ना, तो बढ़िया ही रहना। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, हो गई 2-2.5 घंटे की नींद जितनी भी होनी थी। अब यहाँ से चलते हैं त्र्यंबकेश्वर। क्या है, यहाँ से 264 किलोमीटर की समथिंग है, तो अपने को 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, 5 बजने ही वाले हैं। फटाक से निकलते हैं और पहुँचते त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि रात में तो पहुँच नहीं पाए, तो इसलिए अभी चलते हैं अपन यहाँ से। बस 5 बजने ही वाले। और ये थी अपनी होटल मानस। बड़े बाबू लोग सब बैठ गए गाड़ी में, मैं बस आया हूँ यहाँ पे कि आपको दिखा दूँ कि रोड चालू हो चुकी है। रफन भी जग गया है चलने के लिए। तो चलो सफ़र के मजे लेते हैं। बाकी कोई अच्छा किला है, नाम तो नहीं पता, भगवान ही जाने क्या नाम है, पता करेंगे। हाँ कौन सा एरिया भी है ये? आरवी। तो साहब कुंड पहुंच गए हैं और बड़े बाबा बड़ी मम्मी और वो जो भैया आए वो स्नान कर रहे हैं। अपन देखते लगाते इनके बाद नंबर। तो साहब आ गए अपन स्नान करके कुंड से। ये खड़ी है गाड़ी अपनी और अपन अब चल रहे पंडित जी के पास पूजा करवाने के लिए। पितृदोष की पूजा करवानी बड़े पापा को, तो उसके लिए चल रहे हैं। अब मैंने वही कपड़े पहन लिए, नहा धो के वही कपड़े पहन लिए। तो निकलते पंडित जी के पास पहुँचते। तो साहब पहाड़ के नज़ारे देखो आप, मस्त हो रहे हैं ना, एक नंबर बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी हो रही थी कि जैसा कोई हिसाब नहीं, और अब इतना बढ़िया लग रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वही है, वक्त वक्त की बात है, कुछ भी हो सकता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि पंडित जी के पास तो गए थे, बट पंडित जी ने बोला कि पूजा बोले आज तो नहीं हो पाएंगी, बोले क्योंकि आज आप लेट हो चुके हो। तो बोले कल सुबह होगी, बोले पूजा 7 बजे, तो आप कल आइएगा, फिर सारी पूजा आप ही करवा देंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से चली जाइएगा, आपको जहाँ भी घूमने जाना होगा। तो आज अपन यहीं रुक रहे हैं त्र्यंबकेश्वर में, और कल पूजा करवाएंगे और उसके बाद फिर वापस चलेंगे। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो अभी यहीं त्र्यंबकेश्वर में एक लॉज है, वहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ी देर अब आराम करेंगे, उसके बाद फिर शाम को समझेंगे क्या करना है। बाकी थोड़ी देर अभी बैठा हुआ था तो मौसम के मज़े ले रहा था, सामने के नज़ारे एक नंबर हो रहे हैं। थोड़ी देर बैठ के मैंने सोचा आनंद ले लिया जाए और आपसे भी बात कर ली जाए। तो बड़े पापा बड़ी मम्मी और जो हमारे साथ भैया है वो आराम कर रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, 5-10 मिनट बैठूँगा, फिर मैं भी सो जाऊँगा, क्योंकि
सुबह से चल रहा हूँ और टाइम आपको बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 3:30। तो 3-4 घंटे आराम करते हैं, फिर शाम को टहलने निकलेंगे, देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। वैसे तो मुझे भी नहीं पता, न समझेंगे कहानी जो भी होती है। मिलेंगे फिर शाम को, मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो ये देखो साहब सुबह के नज़ारे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। रोड पे इतना कोहरा छाया हुआ है ना, जैसा कोई हिसाब नहीं है। देखो दिख रहा है आपको फॉग। और ये रही अपनी होटल, लॉज कह लो, होटल कह लो, कुछ भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। तो साहब कहानी कुछ इस प्रकार से है ना कि कल तो आपको बताया ही मैंने कि थक गया था काफ़ी। तो जो सोया मैं, तो सीधे उठा मैं 10 बजे। और 10 बजे उठने के बाद फिर कुछ काम तो था नहीं, रात हो गई थी, सारे मंदिर भी बंद हो गए थे यहाँ के। तो बस अपन खाना खाने गए, खाना खा के आए और फिर सो गए। और अभी जस्ट आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 6:40। तो 6:40 हो रहे हैं। बस थोड़ी देर में तैयार होते और फिर निकलेंगे पूजा करने के लिए। अपन पंडित जी के पास जाएंगे, वहाँ पे बड़े बाबा को पूजा करवानी है, पूजा करवाएंगे और उसके बाद फिर अपन यहाँ से निकल जाएंगे। फिर जहाँ भी जाएंगे वो बताता रहूँगा मैं आपको। तो कल मैंने इसलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं सो गया था। और सोने के बाद फिर ऐसा हुआ ना कि फिर मन भी नहीं किया क्योंकि नींद भयंकर आ रही थी। तो खाना खाने के लिए उठा और फिर सो गया। बस सोने में ही अपना टाइम चला गया। तो आज अपन चलेंगे पूजा वगैरह करवाने के लिए, पूजा करवाएंगे और फिर समझेंगे। तो कल वाला ब्लॉग ही आज कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो बस इसी को आगे चलाएंगे, अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलो तैयार वगैरह होते हैं, फिर आप सभी से मिलूँगा। बाकी मौसम तो एक नंबर है, देख रहे हो ना, बढ़िया मौसम है। कल भयंकर गर्मी हो रही थी मगर आज मौसम ठंडा है थोड़ा सा। तो मज़ा आएगा घूमने फिरने में, सब चीज़ों में। अब पूजा कैसी होती है, क्या होती है, वो तो मुझे नहीं पता। पंडित जी के यहाँ चलेंगे तब फिर आपको पूजा वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे क्या हो रही है, पंडित जी कैसे पूजा करवाते हैं। इसका तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, समझ लेंगे जो भी होगा। तो तैयार होते हैं, कल से ही यही कपड़ों पे आपको दिख रहा हूँगा मैं, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज बढ़िया तैयार व्यार होंगे, मस्त नए कपड़े पहनेंगे और फिर आप सभी से मिलूँगा, मज़ा आएगा। बड़े पापा वगैरह सब तैयार हो गए हैं, बस मैं ही नहीं हुआ वो अभी। तो मैं तैयार होता, थोड़ा सा टहल रहा था यहाँ पे, मौसम के मज़े लेने आ गया था। तो मज़े तो ले लिए अपन ने, अब चलते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है। फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो साहब दिन निकल गया है और देखो सूर्य देवता चमक रहा है ना, ख़तरनाक। और धूप भी निकल गई बढ़िया तरीके से। और अपनी गाड़ी भी रेडी है, सब लोग बैठ गए हैं, अपन भी निकलते हैं यहाँ से। और बाल थोड़े खुले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बाल गीले हैं। अगर अभी बांध लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तैयार भी हो गए, अब चलते पंडित जी के यहाँ पे, फिर बाकी कहानी बताऊँगा, तो ठीक है। तो ये देखिए साहब यहाँ के नज़ारे एक नंबर है ना, पास से दिखाऊँ आपको, ये देखो पहाड़ कितने मस्त लग रहा है ना, एक नंबर बिल्कुल। और ये अपन आए हैं पंडित जी के घर, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहीं पे है पंडित जी का घर, यहीं पे पूजा होगी बड़े पापा की। अब उनको पितृदोष की पूजा करवानी है, इसलिए वो आए हुए हैं। ये नज़ारे एक नंबर है यहाँ के, बढ़िया है ना। तो ऐसी कुछ कहानी है साहब। और ये अपन ने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे और अपन चलते हैं अब ऊपर, ठीक है। एक बार गाड़ी को देख लेता हूँ लॉक है कि नहीं है, ये तो पता चले खुली रह जाए गाड़ी, लॉक है। ये मेरे साइड वाला गेट नहीं लगता इसका, ये बड़ी समस्या है। लग गया, ठीक है। चले इधर साइड से भी देख लेते हैं लॉक है कि नहीं है। लॉक है तो गाड़ी कर दी लॉक और अपन चलते हैं अब बड़े पापा के पास ताक से। और ये है अपन आपके सामने
तो बाल बांध लिए हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाल गीले थे इसलिए खुले रखे थे मैंने, ताकि मुझे खुले रखने का कोई मज़ा नहीं आता, मुझे बहुत बेकार लगते बाल खुले। तो अपन ने बढ़िया बांध लिए बालों को और बढ़िया चकाचक तैयार हो गया, देखो दिख रहा है। तो चलो ऊपर चलते हैं, देखते पूजा कैसी हो रही है। ठीक है, मिलता हूँ आप सभी से ऊपर में। सब ले लिया जी। और अपने उसको बोलो बेटा फिर फोटो डालियो रे सचिन जरा। हाँ उनका चाचा फिर बचपन भी डाल देगा। तो साहब अपन ये जो झील दिख रही थी ना आपको, इसके पास है। इसमें तो तैर सकते हो ना आप? हाँ। मेरे को बड़ा डर लगता है पानी से। सौभाग्य मंगल रुपयानी स्वरूपामी प्रार्थना पूर्वक नमस्कार में 2 चम्मच पानी वाली प्लेट में जल छोड़ दुर्गा देवी ने निर्माण स्वयं का छोड़ स्मृत दुर्गा देवी नमा प्रत्यक्षम धूपम दीपमाज में जल स्वरूप में 2 चम्मच जल छोड़ने के बाद जब बहना सौदाना सुमन सा पूरा ब्रह्मणेवा नैवेद्य में 2 चम्मच पानी वाली प्लेट में जल छोड़े नैवेद्य से मुख प्रक्षालनार्थ दुर्गा देवी ने निर्माण स्वयं का छोड़ स्मृत दुर्गा देवी आज में जल स्वरूप में। तो साहब अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से। हो गई बड़े पापा की पूजा सारी। तो आपने बड़े पापा की पूजा जो हो रही थी वो तो आपने क्लिप देख ही ली होगी। तो जो पहली क्लिप थी उसमें बड़े पापा मंदिर में बैठ के पूजा की, उन्होंने पितृदोष की। और दूसरी जो पूजा हुई वो पंडित जी के घर में हुई, जो कि थी सब ग्रहों की, नवग्रह शांति की जो पूजा होती है वो। तो पूजा हो गई है, अब यहाँ से चलते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर आगे समझेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो अभी बड़े पापा पंडित जी के घर के नीचे खड़े हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क है। ये थोड़ा सा इस साइड पार्किंग थी, ये देख लो, यहाँ पे पार्क थी गाड़ी अपनी। तब लेके चलते गाड़ी, बड़े पापा लोगों को बैठालते हैं और चलेंगे प्रभु जी के दरबार दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो फिर आगे की कहानी फिर आपको आगे बताता रहूँगा। बाकी इतनी कहानी तो थी कि पूजा हो गई है बढ़िया। और टाइम आपको बता दो, टाइम हो रहा है 3:14। काफ़ी टाइम लग गया बट कोई बात नहीं, चलता है। तो निकलते हैं यहाँ से। और गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, और कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, चले। तो ये लगे फन दर्शन की लाइन में। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बहुत लंबी लाइन है। 1 घंटे में तो यहाँ पहुँचे। और ये पीछे, चलो कोई नहीं, मगर दर्शन करके मज़ा आएगा। ठीक है, फिर बताता हूँ आप सभी को। तो साहब ये है पूरा मंदिर परिसर भगवान त्र्यंबकेश्वर का।
और यहीं अंदर ज्योतिर्लिंग है प्रभु जी की। मस्त है ना मंदिर, दर्शन तो एक नंबर हुआ, बस थोड़ा सा लाइन में टाइम लगा, बट कोई बात नहीं, मस्त है। तो साहब देखो पहाड़ पे बादल कितने मस्त लग रहे हैं, मस्त एक नंबर। और ये है भोलेनाथ का विशाल दरबार। तो दर्शन तो अपन ने कर लिए हैं, बस थोड़े से रुके हुए यहाँ पे। ये बड़े बाबा भैया बड़ी मम्मी बैठे हुए। हाँ वो बीड़ी नांदेड़ के पास है एक जिला, यानी कि छोटा सा गांव है, वहाँ की है बीड़ी की। मस्त है भोलेनाथ यहाँ पे, तो दरबार भी उनका बहुत बढ़िया है। बस अब निकलते हैं यहाँ से, दर्शन तो हो गए, अब देखते हैं भोलेनाथ कहाँ ले जाते हैं अपने को। तो साहब अपन निकल चुके हैं छिंदवाड़ा के लिए, और ये है नासिक रोड। नासिक तो पार कर गए, मगर अभी उसी रोड पे चल रहे हैं, और आगे चल के अपन छिंदवाड़ा रोड पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बाकी जो भी होगा बताता रहूँगा आप लोगों को मैं। तो साहब ये देखो अपना रोड, और इस ढाबे पे अपन खाना खाने के लिए रुके हुए थे। वो जो सामने आपको लाइट दिख रहा है ना, वो है अपना मेन हाईवे, और अपन अभी दूसरे हाईवे से जा रहे हैं। मैं नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, मगर ये जो हाईवे है ना, ये सिटी से बहुत अलग है। यानी कि सिटी कोई भी नहीं पड़ेंगी अपने को, ये सीधा सिंगल रोड नागपुर तक गया हुआ है। तो अपने को इसी हाईवे पे सीधा चलना है। बस वहाँ से मैंने इधर टर्न लेके यहाँ आया था इस रोड से, और यहीं पे ये ढाबा था। खाना खा लिया, 2-2.5 घंटे यहाँ पे आराम भी कर लिया, बड़े पापा ने भी कर लिया। अब अपन यहाँ से निकलेंगे इसी रोड से होते हुए, सीधे वाले वो जो हाईवे है ना, वहाँ पे मिल जाएंगे अपन जाके। तो और टाइम बताओ आपको, तो टाइम देख लो, 1:54 हो रहा है। तो बस निकलते हैं यहाँ से फटाक से। और यहाँ से 500 किलोमीटर है नागपुर, और नागपुर के बाद 70 से 80 किलोमीटर छिंदवाड़ा। तो 580 किलोमीटर मतलब 600 किलोमीटर की समथिंग गाड़ी चलानी है, चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाना वगैरह खा लिया है, निकलते हैं, समझेंगे आगे की कहानी जो भी होगी। बाकी यहाँ पे टाइम काफ़ी देर से रुके हुए थे, 11 बजे से समथिंग रुके हुए थे। अब ये भी बंद हो गया भोजनालय, तो अब निकलते हैं यहाँ से। जितना आराम करना था, रेस्ट करना था, सब कुछ कर लिया अपन ने, हो गया अपना काम। अब चलते हैं, सफ़र में मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो साहब अभी अपन खड़े हैं टोल के पास, और ये रहा अपना मेन हाईवे ये वाला, ठीक है, ये जो जा रहा है। तो यहाँ से अभी नागपुर जो है ना, वो 300 किलोमीटर रह गया। तो 300 किलोमीटर नागपुर रह गया है, और सब लोग सो रहे हैं, तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी टाइम हो रहा है 3:40, 1 आध घंटा मैं भी यहाँ गाड़ी में सो जाता हूँ, और उसके बाद फिर अपन निकलेंगे, आराम से पहुँच जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है अपने को पहुँचने की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, उसके बाद चलेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी चल रही है, क्योंकि सब तो सो रहे हैं, मुझे भी नींद आ रही है उनके चक्कर में। तो ये हाईवे है अपना, तो यहाँ से चलेंगे अपन, 1 आध घंटा आराम कर लेते। तो 3:40 हो रहे हैं, तो 4:30-5 बजे तक के आराम करते, उसके बाद फिर निकल जाएंगे आराम से। तब तक के 1-1.5 घंटे की नींद हो जाएंगी मेरी आराम से, और उसके बाद फिर मैं चला लूँगा गाड़ी, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं, तो मुझे भी भयंकर नींद आ रही है। तो एक झपकी पूरी कर लूँगा, उसके बाद फिर आराम से चलेंगे मज़े से, बिना टेंशन के। तो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो साहब सुबह के नज़ारे देख लो, एक नंबर है ना। और ये रहा अपना समृद्धि हाईवे। मेरे को कल नाम याद नहीं आ रहा था इस हाईवे का, तो इस हाईवे का नाम है समृद्धि हाईवे। और इतना सुनसान हाईवे है ना कि क्या ही बताऊँ आपको।
गाड़ी चलाते चलाते वो तो आलस आने लगती है। इस हाईवे की स्पीड लिमिट कार की 120 की है। देख रहे हो ना आप कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है। 120 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। तो ऐसी कुछ कहानी है साहब। रात को तो अपन सो गए थे, सुबह के अभी बज रहे हैं 8:37 और मैं उठ गया था 7 बजे। तो 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। 112 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। अब यहाँ से 265 समथिंग बचा हुआ है नागपुर, और वहाँ से 80-90 किलोमीटर छिंदवाड़ा। तो ऐसी कुछ कहानी है। पहुँचेंगे आराम से, यानी कि वही है कि 12 बजे तक के पहुँच जाएंगे। मगर वही है कि आलस बहुत आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है गाड़ी चला के, क्योंकि बहुत ही सुनसान हाईवे, इसलिए बहुत आलस आ रहा है। मगर ठीक है, चलते हैं। अब मैं तो भूत जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल बाल इधर उधर उड़ रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। और देखो ट्रक भी कितनी स्पीड से निकल रहा है, ये देखो निकल रहा है ना स्पीड से। तो अपन भी चलते हैं, पहुंचते हैं कहीं। अगर चाय वगैरह की दुकान मिलेगी, शॉप मिलेगी तो चाय पीते हैं, क्योंकि इस हाईवे पे कुछ भी नहीं है। पेट्रोल पंप के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, देखते हैं। तो चलो निकलते हैं, फिर मिलेंगे आगे। तो साहब सूर्यास्त होने लगा है और टाइम आपको बताऊं तो टाइम देख लो, 5:32 हो रहे हैं। और अपनी गाड़ी धुल रही है अंदर बाहर दोनों तरफ से, क्योंकि अब ये घर जाके खड़ी होने वाली है। और अपन पहुंच गए हैं अपने घर। बस यहाँ से 2 किलोमीटर है घर। तो गाड़ी धुलवाएंगे और फिर अपन चलेंगे घर। पहुँचना तो जल्दी था बट काफ़ी लेट हो गए। गाड़ी का काम करवाते फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो साहब ये खड़ी है धन्नो रानी बड़े पापा की, ठीक है, अपनी नहीं है, बड़े पापा की है। और आ गए अपन घर, देखो। और टाइम भी आपको बताऊँ तो 9:30 हो चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं। और अपने को जाना है अब छिंदवाड़ा अपने घर, क्योंकि बड़े पापा अब आराम करेंगे, क्योंकि काफ़ी थक गए वो भी। और मैं भी सोच रहा हूँ कि घर चलता हूँ तो ब्लॉग वगैरह एडिट कर लूँगा, सारे काम कर लूँगा, तो बढ़िया रहेगा। फिर घर चल के आराम से आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सफ़र तो कुछ ऐसा था साहब कि बड़े पापा की पूजा करवाने गए थे और त्र्यंबकेश्वर में भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे। तो दोनों काम हो गए, भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए और बड़े पापा ने अपनी पूजा भी करवा ली। तो बड़े पापा जिस पूजा के लिए गए थे वो अपने पितृदोष की शांति की पूजा करवाने के लिए गए थे, और कुछ अपने ग्रहों की शांति की पूजा करवाने के लिए गए थे। तो वो सारी पूजा हो गई, आपने तो देख ही लिया होगा। और भोलेनाथ के दर्शन भी कर लिए, वो भी आपने देख लिए। तो कैसे लगे आपको भोलेनाथ और उनका मंदिर? भोलेनाथ के दर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाया, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। मंदिर के बस दर्शन करवाए, मंदिर बस आपको दिखा पाया मैं। तो कैसा लगा आपको मंदिर? बढ़िया है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूजा बड़े पापा ने जो करी उसकी भी आपने क्लिप तो देख ही ली होगी, तो वो भी मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। ताकि नासिक में बहुत सारी चीज़ों की पूजा होती हैं, काल सर्प दोष की, पितृदोष की और ग्रहों की, और भी बहुत सारी चीज़ों की होती है। मुझे तो ये 3 ही का पता है, तो इसलिए बड़े पापा गए थे, क्योंकि उनको किसी ने बताया था, किसी पंडित ने बताया था। तो उन्होंने सोचा कि चलो पूजा करवा लेते हैं। और बड़े पापा की काफ़ी दिनों से तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो इसलिए लगे हाथ करवा ही लिए। और अभी बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इस चक्कर में हम जल्दी वापस आ गए, वरना और थोड़े बहुत घूमते, और बहुत सारी जगह थी घूमने लायक, उस जगह पे जाते, बट नहीं जा पाए, वापस आ गए। बड़े पापा जब ठीक हो जाएंगे तब फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो सफ़र तो बढ़िया रहा, सारे काम अच्छे हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया। तो यही था अपने आज के सफ़र में। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।